सुल्तान सुलेमान और मलिका नूरजहां की 12 बेटियां थीं। पूरे राज्य में उनकी खूबसूरती के किस्से मशहूर थे, मगर असलियत यह थी कि बादशाह के लिए वह 12 अप्सराएं नहीं बल्कि 12 आफतें थीं। हर एक की आदत इतनी अनोखी थी कि महल में रोजाना कोई न कोई तमाशा जरूर होता। नूरीन हर वक्त सलाह मशवरे और नसीहतों के तीर चलाकर सबको घायल कर देती। हूर दिन रात शरारतें करती रहती। ज़ारा बिना गाना गाए 1 मिनट नहीं रह सकती थी। लैला किताब को छोड़कर किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। हया चलते फिरते भी तलवार कंधे पर रखना जरूरी समझती थी। महक फूलों से बातें करती थी और इंसानों से कम ही। सहर हर मसले का हल जादू में ढूंढती थी। इलीना हर गर्म हालात पर पानी डालकर माहौल ठंडा कर देती थी। रुबाइया किसी भी जानवर को गोद में उठाने से बाज नहीं आती थी, चाहे वह हाथी ही क्यों न हो। शाजिया हर दावत छोड़कर सीधा किचन में जाकर बिरयानी बनाने लगती थी। फिरोजा चलते चलते अचानक डांस शुरू कर देती थी और मुश्क जो सबसे छोटी थी मगर दिमाग के मामले में पूरे महल की चीफ मिनिस्टर थी। मुसीबत यह थी कि रात में राजकुमारियां अपने कमरे में बंद हो जाती, लेकिन सुबह होते ही उनके जूते घिसे हुए मिलते। बादशाह गुस्से में गरजते, आखिर रात को करती क्या हो तुम लोग? मगर 12 राजकुमारियां बस मुस्कुरा कर कहती, अब्बा हुजूर, आप ही तो कहते हैं कि सपनों में वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। तंग आकर बादशाह ने ऐलान किया, जो भी यह राज खोलेगा उसे अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी दी जाएगी। कई राजकुमार आए लेकिन कोई भी राज नहीं जान सका। फिर एक दिन एक गरीब सिपाही अरसलान आया। रात को अरसलान ने चादर ओढ़कर राजकुमारियों के कमरे में छुप गया। आधी रात को सहर ने जादू से फर्श खोला और नीचे सुनहरी सीढ़ियां निकल आईं। 12 राजकुमारियां हंसती खेलती नीचे उतर गई और अरसलान भी चुपके से पीछे हो लिया। नीचे एक जादुई दुनिया थी। पेड़ चांदी के, झीलें सोने की और महल शीशे की तरह चमक रहे थे। वहाँ 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। ज़ारा गाने लगी, फिरोजा नाचने लगी, शाजिया नाव में बैठकर चिकन सैंडविच खाने लगी, पूरे सबके जूस में नमक डालकर हंसने लगी। इलीना ने फव्वारे चला दिए, सहर ने डीजे को मेंढक में बदल दिया और अरसलान बस ये सब देखता रहा। सुबह वह बादशाह के सामने पहुंचा, पूरी कहानी सुनाई और जादुई प्याला सबूत में रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने पूछा, अब बता अरसलान किस राजकुमारी से शादी करेगा? अरसलान मुस्कुराया और बोला, मुश्क। सभी हैरान रह गए। मुश्क ने शर्माते हुए कहा, मुझे भी वो पहले दिन से अच्छे लगते थे, मगर मौका नहीं मिला बताने का। बाकी 11 राजकुमारियां एक साथ चिल्लाईं, अरे पहले बताते ना, हमें तो आज तक कोई प्रिंस नहीं मिला। यूं जादू का राज खुल गया। अरसलान और मुश्क की शादी हो गई। बाकी राजकुमारियों के लिए नए वर ढूंढने का ऐलान कर दिया गया और नूरिस्तान में पहली बार लोगों ने देखा कि कहानी खत्म नहीं होती बल्कि अगला हिस्सा शुरू होता है।